नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं, नेतृत्व के गुण होते हैं, सबको साथ लेकर चलना और सबका एक साथ एक ग्रुप में होना, ये भी इनको ही श्रेय जाता है क्योंकि बिंदास होते हैं। जो भी है सामने है और पीठ पीछे कभी कुछ नहीं कहते। ये हैं धनु वाले। शालीन तरीके से रहते हैं, जीवन को जीना इन्हें आता है, एंजॉय करते हैं लाइफ को मदमस्त होकर। कितना भी दुनिया ठोकर दे पर अपने तरीके से ही जीवन जिएंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि धनु वालों के तरह व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास ही होता है, क्योंकि आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं। आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और यहाँ पर भगवान सूर्य आपका भाग्योदय करते हैं। तो ऐसे में धनु वालों को सूर्यदेव, भले ही आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन सूर्यदेव का अच्छी स्थिति में होना, सूर्यदेव की कृपा आप पर होना बहुत मायने रखता है। हम उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टाइटल है कि धनु वालों, जीवन में अगर आप चाहते हैं सफलता मिले, किस्मत के ताले खुलें तो क्या करें। तो किस्मत के ताले खोलने के लिए, जीवन को जीने के लिए, सफलता पाने के लिए आप, वैसे तो हम आपको लक्षण के अनुसार ही उपाय बताएंगे, क्योंकि आपके पास हमारी कुंडली है नहीं और हर व्यक्ति का कुंडली अलग होता है, गोचर की दशा अलग होती है। लेकिन आज सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, लक्षण से आप जानिएगा आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है और वही उपाय कीजिएगा। और ये 100% पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है। अगर धनु वाले हैं आप, आपके जीवन में संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल, और स्ट्रगल होता है करियर को लेकर। बाकी मामलों में धनु वालों को संघर्ष नहीं होता, क्योंकि ये बिंदास अंदाज में जीवन जीते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते और इसलिए ये छोटी चीज़ों पे बहुत हल्के में लेते हैं और जहाँ इन्हें लगता है कि यहाँ पर सर लगाना है तो वहीं पर लगाएंगे, बाकी ये मस्त रहते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में संघर्ष है, आपका व्यवसाय, आपका जॉब यानी करियर को लेकर, तब ऐसे में आप हनुमान जी की उपासना करें। वैसे तो हमने पहले भी आपको बताया है, तो बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि तांबे के बर्तन से पानी पीने से किस्मत कैसे बदलेगी, संघर्ष कैसे कम होगा। अभी हमने आपको बताया कि सूर्य यहाँ पर आपका भाग्योदय करते हैं और सूर्य का धातु है तांबा। अब ये तांबा ही आपका भाग्योदय करेगा। रात में तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसी को पिए। तांबे के जग का ही यूज करें सारा दिन पानी पीने के लिए, या तांबे का ग्लास का। यकीन मानिए 1 से सवा महीना में ना चेंज हुआ तो फिर आप हमें कहना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की जीवन के संघर्ष की। अब हम बात करेंगे भगवान सूर्य की, हमने कर चुकी। अब बात कर रहे हैं मंगल देव की। धनु वाले जो होते हैं ना, अगर हम बात करें आपका यहाँ कुंडली में अगर मंगल भारी है, तब जीवन में कौन सी समस्या आती है और किस्मत का साथ पाने के लिए क्या करें। मंगल अगर लग्न में यानी पहले खाने में 4, 7, 8 और 12वें खाने में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और धनु वालों, मंगल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भी होता है धनु वालों के लिए, क्योंकि संतान और शिक्षा दोनों को ही मंगल नियंत्रित करता है। संतान कैसी होगी, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका दिमाग कैसा होगा, ये भी मंगल बताता है धनु वालों का। और आप का जो व्यक्तित्व है वो आध्यात्मिक होगा या भौतिक होगा, यानी आप ईश्वर की तरफ ज़्यादा झुक चलने वाले होंगे या फिर आप जीवन को एंजॉय करने वाले होंगे। तो ये चीज़ें भी मंगल बताता है। मंगल जिम्मेदार होता है। आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। करेंगे क्या? मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, आपको निश्चित फायदा होगा। और दूसरी तरफ अगर मंगल आपका भारी है यानी 1, 4, 7, 8, 12 में है, तो इसका मतलब है आप मांगलिक है। मंगल भारी उसी को कहा जाता है, मांगलिक दोष जिसे कहते हैं ना, व्यक्ति मंगला है, मंगली है, शादी होने में थोड़ी परेशानी आती है, बस वही मंगली की हम बात कर रहे हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो और आप मांगलिक हैं, तो इसका मतलब है आपका संतान पक्ष और सुख
जो दोनों ही मंगल नियंत्रित करता है, अभी अभी हमने आपको बताया। और मंगल अगर भारी हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो संतान सुख में समस्या पैदा करता है, तमाम रिश्तों को दूर कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम, भगवान सूर्य के सामने रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, खड़े होकर या बैठकर आपकी मर्जी, और सलाह लेकर मूंगा पहने। याद रखिएगा, सलाह लेकर मूंगा पहने, बिना सलाह के मत पहनिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम बुध की। बुध जो बुद्धि के कारक है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, जीवन में आप कितना ज़्यादा चीज़ें बेहतर कर सकते हैं वो बताते हैं। तो धनु राशि की कुंडली में अगर बुध कमज़ोर है, गड़बड़ है, तब क्या होता है? देखिए, बिना बुध के धनु वाले ना तो आपकी शादी होगी और ना ही आपका करियर और रोजगार स्थिर होगा। अगर आपका करियर रोजगार स्थिर नहीं हो पा रहा, आपका विवाह भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है बुध कमज़ोर है। और बुध के कमज़ोर होने से वैवाहिक जीवन में समस्या भी आती है। अब आप सोचेंगे, गुरु वैवाहिक जीवन का, शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, तो बुध क्यों? हर कुंडली के हर ग्रह के अलग अलग प्रभाव होते हैं, और बुध को मजबूत करने के लिए आप ढेर सारे हरे पौधे लगाइए और देखभाल कीजिए। बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और आपको हम किसी दिन और विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लें। अब हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए, ये जो धनु वाले होते हैं ना, धन उतना ही जीवन में चाहते हैं जितने में ज़िंदगी आराम से कट जाए। बहुत ज़्यादा तनाव लेकर धन कमाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि धन संबंधी परेशानी है। हमने कहा, आपको शुरुआत में ही कह दिए, लक्षण पर अनुसार हम आपको लक्षण के अनुसार उपाय बताएंगे। अगर आपको लगता है कि जीवन में धन आ नहीं रहा, बहुत समस्या है, तब शुक्रवार के दिन शाम के समय एक चांदी का छल्ला जरूर पहन लें, अंगूठे में। महिला हैं तो बाएं अंगूठे में, पुरुष हैं तो दाहिने अंगूठे में। वैसे तो धनु वालों को हमने कहा है कि सोना ज़्यादा सूट करता है, लेकिन अगर आपको लगे कि शुक्र यहाँ गड़बड़ थोड़ा चल रहा है, तो उसको भी मजबूत करना जरूरी है। पतला सा छल्ला पहनिएगा। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ मत खाइएगा। दही है, इमली है, और भी बहुत सारी खट्टी चीज़ें आती है, सॉस है, अचार हैं, ये सभी मत खाइएगा, नहीं तो शुक्र आपका और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अब हम आपके पास असली टॉपिक लेकर आते हैं कि किस्मत का साथ पाने के लिए क्या करें। अगर हम आपके राशि की स्वामी की बात ना करें तो अधूरी रह जाएगी। फिर देखिए, आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये आपके राशि के स्वामी हैं, इन्हें बेहतर करना तो बनता है। दूसरी तरफ आपका भाग्योदय करते हैं भगवान सूर्य। अब देवगुरु बृहस्पति को मजबूत हर हाल में करना है। आप सलाह लेकर एक पुखराज पहन सकते हैं। अगर पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं, क्योंकि महंगे रत्न हैं, तब ऐसे में पीली हल्दी की गांठ, अब आप सोचिएगा गांठ क्या है? खड़ी हल्दी, जिसका पाउडर बनाने पर ना पाउडर होता है, बाकी खड़ी हल्दी तो खड़ी हल्दी है, आपको किराने की दुकान में मिल जाएगी। आप ले आइए, पीले धागे में उसे अच्छे से बांधकर बृहस्पतिवार के दिन सुबह नहा धोकर पहन लें, गले में या बाह में। और 6 महीने के बाद इस पुराने वाले को कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, नया फिर इसी विधि से धारण कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप चाहें तो सोना का या पीतल का, सोना हर कोई बहुत महंगा है, पहन भी नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसे में क्या होगा ना, पीतल पहने, ये भी आपको सूट करेगा। तो पीतल का छल्ला अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर, यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, तर्जनी उंगली ना, उसमें बृहस्पतिवार के दिन सुबह में धारण कीजिए। आपका स्वभाव अच्छा होगा और आपका व्यवहार बेहतर होगा, और आपको यहाँ पर कार्यों में भी सफलता दिलाएगा। याद रखिए, पीतल का या सोना का छल्ला आपके पास जो है, आप वही पहनिए। और इस कार्य में सफलता दिलाने के साथ आपकी जो पेट की समस्या है, उससे भी राहत मिलेगी। अगर जीवन में आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो, तो रोज नहाने के बाद हल्दी का या केसर का तिलक खुद के माथे पर लगाएं। कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी कटोरी में 1-2 चुटकी हल्दी ले लें या केसर ले लें, उसमें पानी डाल दें, दोनों में से कोई एक ही तिलक लगाना है। अब इससे अपने माथे पर या कंठ पर तिलक लगाएं और इसे रहने दें, फेंकिएगा मत। दूसरे दिन लगे कि सूख गया है पानी, 2-4 बूंद पानी दे दें, फिर से इससे ही तिलक करें, आपका देवगुरु मजबूत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आपके भाग्योदय करते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव, अगर तमाम उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ सूर्यदेव का ये उपाय करने से आपकी कुंडली की किस्मत की जो चाबी है वो आपको मिल जाएगी। करेंगे क्या?
एक तो किस्मत भी साथ देगा और संतान की समस्या भी दूर होगी, दोनों ही काम होगा। तो सबसे पहली बात, आप चाहते हैं कि आपका किस्मत साथ दे, भाग्योदय हो, संतान की समस्या दूर हो, संतान डेवलप अच्छे से करे, दुनिया में नाम रोशन करे। अभी बहुत सारे हमारे धनु वाले दोस्त कह रहे हैं संतान जब से 7.5 शुरू हुई है संतान नहीं आ पा रहा है जीवन में। तब ऐसे में संतान अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो भगवान सूर्य की आराधना जरूर करें। हमने बहुत तरीके के उपाय आपको बताए हैं, लक्षण के अनुसार कीजिए। अब सूर्यदेव की आराधना कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो रोज़ सुबह सोकर उठने के बाद एक बार सूर्यदेव को प्रणाम करें। सुबह या दोपहर में सूर्य के मंत्र जपें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सूर्यदेव के सामने ही बैठकर जपें, आप कहीं भी, आप ऑफिस में हैं, आप काम करते हैं, आप घर में हैं, आप व्यवसाय स्थल पर हैं, आप काम कर रही हैं, आप महिला हैं, किचन में खाना बना रही, कोई बात नहीं, मंत्र जपिए। मंत्र जप करने में दोष नहीं है, सिर्फ जूठे मुंह मत जप कीजिएगा। और जिस दिन लहसुन प्याज खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर मांस मत, यानी नॉन वेज खा रहे हैं उस दिन आप नॉन वेज खाने के बाद मत जपिएगा, खाने के पहले जप सकते हैं, नॉन वेज वगैरह बनाने के समय भी मत जपिएगा, सॉरी। तो ऐसे करके आप सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। हम आपसे अब विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।